क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही तिथि ऐसी क्यों मानी जाती है जो मनुष्यों से जुड़ी है, देवताओं से भी जुड़ी है, पितरों से भी जुड़ी है और सूक्ष्म आध्यात्मिक साधना से भी जुड़ी मानी जाती है? वही तिथि है अमावस्या। लेकिन इस बार की अमावस्या साधारण नहीं है। 13 जुलाई 2026 सोमवार को आने वाली सोमवती अमावस्या अपने आप में अत्यंत विशेष मानी जा रही है। इसके तुरंत बाद 15 जुलाई 2026 से 23 जुलाई 2026 तक गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, यानी कि पितृ स्मरण, शिव आराधना और देवी उपासना, इन तीनों का आध्यात्मिक क्रम एक साथ देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अमावस्या का वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य क्या है, पितृलोक से इसका संबंध क्यों माना जाता है, सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है, गुप्त नवरात्रि में भद्रकाली की उपासना का क्या है और अंत में ऐसे 8 सात्विक उपाय जिन्हें श्रद्धा और मर्यादा के साथ करने की परंपरा बताई गई है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंतिम भाग में बताए गए उपायों का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपकी आत्मशुद्धि और आपके घर की गृह शांति और ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है। तो सबसे पहले जानते हैं अमावस्या का रहस्य। सनातन परंपरा में वर्ष पर अनेक तिथियां आती हैं, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा और अमावस्या। हर व्यक्ति सभी व्रत नहीं कर सकता, इसीलिए शास्त्र और परंपरा दोनों ही प्रेरणा देते हैं कि अपनी श्रद्धा और अपने इष्ट देव और अपनी पारिवारिक परंपरा और योग मार्गदर्शन के अनुसार नियमित साधना का एक मार्ग चुनें। अमावस्या को विशेष महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह आत्मचिंतन, संयम, दान, पितृ स्मरण और ईश्वर आराधना की तिथि मानी जाती है। इसी कारण इस दिन बहुत से लोग शिव जी का अभिषेक करते हैं, पितरों के लिए तर्पण या स्मरण करते हैं, दीप दान करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, जप, ध्यान और मौन व्रत का पालन करते हैं। उसके साथ हम जानते हैं क्या अमावस्या केवल पितरों से जुड़ी है? तो नहीं। धार्मिक परंपराओं के अनुसार अमावस्या का संबंध कई स्तरों से जोड़ा जाता है। यह मनुष्य को अपने कर्मों की ओर देखने की प्रेरणा देती है। यह पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का आपको अवसर देती है। देवताओं की उपासना के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। विशेषकर भगवान शिव और आदि शक्ति की आराधना विशेष तौर पर इस दिन की जाती है। कुछ तांत्रिक और आगमिक परंपराएं इसे विशेष साधना की रात्रि भी मानती हैं। हालांकि इन परंपराओं की मान्यता सभी संप्रदायों में समान रूप से स्वीकार्य नहीं है, इसीलिए साधना सदैव योग्य गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए। उसके साथ ही हम जानते हैं गुप्त नवरात्रि का महत्व। 15 जुलाई 2026 से प्रारंभ होकर 23 जुलाई 2026 तक चलने वाली गुप्त नवरात्रि को शक्ति उपासना का विशेष समय माना जाता है। इसी काल में दशम महाविद्याओं का स्मरण, देवी साधना, मंत्र जप और आत्मबल की साधनाओं को विशेषकर महत्वपूर्ण बताया गया है। यदि कोई साधक भद्रकाली की उपासना करना चाहता है तो उसे पहले यह समझना चाहिए कि भद्रकाली केवल उग्र स्वरूप नहीं है, बल्कि वे धर्म की रक्षा करने वाली हैं, अधर्म का नाश करने वाली हैं, भक्तों का कल्याण करने वाली हैं, आदि शक्ति का स्वरूप मानी जाती है। क्या अमावस्या पर मन अशांत हो सकता है? तो बहुत से लोग अनुभव साझा करते हैं। अमावस्या के आसपास उनका मन अधिक चंचल, क्रोधित या उदास महसूस होता है। ऐसे अनुभव व्यक्ति में विशेष अलग हो सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि सबका व्यवहार एक समान हो जिसका कारण अमावस्या हो। इसीलिए परंपराओं में इस दिन एक सुंदर अभ्यास बताया गया। कम बोलिए, अधिक प्रार्थना कीजिए, यदि संभव हो तो कुछ समय मौन व्रत भी कीजिए और क्रोध से बचिए, निरर्थक विवाद से भी दूर रहिए और भीतर शांति का दीप जलाइए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।